अरुण नाम का 12 साल का लड़का पहाड़ों के किनारे बसे एक छोटे से गांव में रहता था। वह अपने आप पर भरोसा नहीं करता था। स्कूल में भी वह हमेशा पीछे रहता और दोस्त उसका मजाक उड़ाते। अरुण, तुमसे कुछ नहीं होगा। अरुण चुपचाप सह लेता, पर उसके दिल में हमेशा यह सवाल रहता, क्या मैं सच में इतना कमजोर हूँ? गांव के पास एक घना जंगल था। वहां लोग कम ही जाते, क्योंकि कहा जाता था कि उस जंगल के भीतर एक रहस्यमयी झील है, नीलकंठ झील। बुजुर्गों की माने तो उस झील में जो भी जाता उसे सच्चे दिल से मेहनत करता है, उसे उसकी असली ताकत मिल जाती है। लेकिन साथ ही यह भी कहा जाता कि रास्ता खतरनाक है। जंगली जानवर, ऊंचे पहाड़ और तेज नदी रास्ता रोकते हैं। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के कस्बे में बड़ी प्रतियोगिता होने वाली है। वहां बच्चों और बड़ों को मिलकर एक टीम बनानी थी और कठिन कार्य पूरे करने थे। पहाड़ चढ़ाई, नदी पार करना और अंतिम चरण में किसी रहस्य को सुलझाना। जीतने वाली टीम को सम्मान और इनाम दोनों मिलते। गांव से कई लोग तैयार हुए, उनमें अरुण भी था। लेकिन लोग हंसने लगे, ये तो अपने ऊपर भरोसा ही नहीं करता, टीम का बोझ बन जाएगा। अरुण शर्मिंदा हो गया और भागकर जंगल के किनारे पहुंच गया। वहां उसकी मुलाकात हुई टीको नाम के बंदर और काली नाम की कुतिया से। दोनों जानवर अरुण को पहचानते थे, क्योंकि वह रोज उन्हें खाना खिलाता था। टीको ने शरारती अंदाज में कहा, क्यों उदास हो? फिर से लोगों ने कहा, तुमसे नहीं होगा। अरुण ने सिर झुका लिया। हाँ, सब मुझे कमजोर समझते हैं। काले ने गंभीर आवाज में कहा, कमजोर वही होता है जो खुद पर विश्वास नहीं करता। अगर तुम कोशिश करोगे तो जंगल के जानवर भी तुम्हारे साथी बनेंगे। अरुण चौंक गया। मतलब? टीको ने हंसते हुए कहा, मतलब ये कि अगर तुम इस प्रतियोगिता में जाओगे तो हम तुम्हारे साथ चलेंगे। इंसान और जानवर मिलकर जो कर सकते हैं वो अकेला कोई नहीं कर सकता। अरुण को पहली बार लगा कि शायद वह सच में कुछ कर सकता है। यात्रा की शुरुआत हुई। टीम में अरुण, उसकी दोस्त राधा, गांव के बड़े रामू काका और उनके जानवर साथी टीको और काली थे। प्रतियोगिता के लिए सबको जंगल के रास्ते से गुजरना था। पहला चरण था तेज बहती नदी पार करना। नदी इतनी चौड़ी थी कि देखकर ही डर लगता था। कई टीमें पीछे हट गई। अरुण का मन भी डगमगाया, ये असंभव है। तभी काली पानी में कूद गई और तैरकर दूसरी तरफ पहुंच गई। उसने भौंककर इशारा किया, देखो, डरने की जरूरत नहीं है। रामू काका ने कहा, अरुण, अगर तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं होगा तो हम सब रुक जाएंगे। हमें तुम्हारा नेतृत्व चाहिए। गहरी सांस ली और याद किया, माँ हमेशा कहती है, कोशिश करने वाला कभी हारता नहीं। उसने रस्सी निकाली और पास के पेड़ से बांधी। फिर टीको बंदर रस्सी पकड़कर दूसरी तरफ चला गया और उसे मजबूती से बांधा। अब सबके लिए रास्ता बन गया। धीरे धीरे सब नदी पार कर गए। अरुण को पहली बार लगा, मैं कर सकता हूँ। दूसरा चरण था खड़ी पहाड़ी पर चढ़ाई। चट्टानें फिसलन भरी थी, कई बच्चे बीच में फंस गए। अरुण ऊपर चढ़ रहा था, लेकिन आधे रास्ते में उसका पैर फिसल गया। वह चीखा, मैं गिर जाऊंगा। उसी वक्त टीको ने झट से उसकी शर्ट पकड़ ली और बोला, खुद
को कमजोर मत समझो, पकड़ मजबूत करो। काली नीचे से भौंककर हिम्मत दे रही थी। राधा ने भी रस्सी फेंकी और कहा, तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा अरुण, हम सब तुम पर भरोसा करते हैं। अरुण ने कांपते हाथों से रस्सी पकड़ी और धीरे धीरे ऊपर चढ़ गया। जब वह सबसे ऊपर पहुंचा तो सब तालियां बजाने लगे। उसके दिल में पहली बार जोश उमड़ा, मैं अकेला नहीं हूँ और मैं सक्षम हूँ। अंतिम चरण में सबको नीलकंठ झील तक पहुंचना था। वहां एक पहेली सुलझानी थी। कहा जाता है कि झील के बीच में एक चमकता पत्थर है और जो उसे लाकर दिखाएगा वही विजेता बनेगा। लेकिन झील के पास पहुंचते ही लोगों ने देखा वहां एक विशाल नीलकंठ पक्षी पहरा दे रहा है। लोग डरकर पीछे हट गए, पर अरुण आगे बढ़ा। उसने सोचा, अगर मैं डरूंगा तो सब हार जाएंगे। उसने झील की ओर देखा और धीरे धीरे पानी में कदम रखा। तभी वह पक्षी उसके सामने उतरा और बोला, यह पत्थर पाने का हक सिर्फ उसी को है जो खुद पर विश्वास करता हो। अरुण कांप रहा था, पर उसने साहस जुटाकर कहा, मैं मानता हूँ कि पहले मैं डरपोक था, लेकिन अब मुझे यकीन है कि मैं कर सकता हूँ। मेरे दोस्त, मेरे गांव वाले और मेरे जानवर साथी सब मुझ पर भरोसा करते हैं। पक्षी मुस्कुराया और रास्ता दे दिया। अरुण झील के बीच गया और चमकता पत्थर उठा लाया। जब वे प्रतियोगिता स्थल पर लौटे तो सब दंग रह गए। अरुण और उसकी टीम ने 3 चुनौतियां पूरी कर ली। नतीजों में उनकी टीम को विजेता घोषित किया गया। गांव वाले खुशी से झूम उठे। प्रधान जी ने कहा, आज अरुण ने साबित कर दिया कि खुद पर विश्वास हो तो बच्चे बड़े जानवर सब मिलकर असंभव को संभव कर सकते हैं। अरुण की आंखों में चमक थी। उसने कहा, मैंने आज सीखा है कि हार और जीत उतनी बड़ी नहीं है जितनी हम खुद पर भरोसा करें। जब तक हम खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तब तक कोई भी ताकत हमारी मदद नहीं कर सकती। उस दिन से अरुण गांव के बच्चों के लिए प्रेरणा बन गया। अब जब भी कोई बच्चा कहता मुझसे नहीं होगा तो लोग कहते, अरुण को देखो जिसने खुद पर विश्वास कर नीलकंठ झील का रहस्य जीत लिया।